प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास के अंदर हम कक्षा 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और फिर बता देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको साइंस के कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड करें महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। वहां से आपको कंप्लीट साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्योंकि यहाँ पर आपको देखो उतारने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, पूरी बुक कब उतारेंगे आप? डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा ना, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। तो बस ऐप डाउनलोड करो महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ये नोट्स पढ़कर आप जो है बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर बना सकते हो, उससे भी ज़्यादा बना सकते हो। बिल्कुल आसान भाषा में ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैप्टर का नाम ही यही है भाई, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी इसके अंदर हम तत्वों के बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, कुल कितने तत्व? 114 तत्व हुए, लेकिन वो मतलब अव्यवस्थित क्रम में है। तो उसको किस तरीके से जो है वो व्यवस्थित किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर देखो बता रखा है कि अव्यवस्थिति की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो डोबरेशन है, डोबरेशन का जो त्रिक नियम है वो क्या है, और इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या क्या बताया है। ठीक है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है उसमें इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, अष्टक न्यूलैंड के अष्टक नियम के क्या प्रमुख दोष थे, यहाँ पे दोष भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और फिर आप आगे आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्होंने तत्वों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त नियम में जैसे प्रिय विद्यार्थियों, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो यहाँ पर देखो आवर्त और वर्ग दो भागों में इस प्रकार से बटी है। यानी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, आवर्त और प्रथम आवर्त, यहाँ पर आवर्त का वर्णन किया हुआ देख सकते हो आप सभी। ठीक है भाई, इस प्रकार से एक टेबल बनी हुई है, आपने देखी होगी बुक के अंदर, आप देखना आवर्त सारणी की। ठीक है, उसमें अलग अलग तत्वों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। और वर्ग जो है वो प्रिय विद्यार्थियों इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें प्रमुख गैसें वगैरह सब कुछ है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख उपयोगिता क्या क्या है भाई? तत्वों का जो है वो व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है, उसके जैसे तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, नए तत्वों की खोज के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी हैं। अब क्या प्रमुख कमियां हैं, सीमाएं क्या हैं, तो आप बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। हाइड्रोजन का स्थान। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी की देखो सीमाओं में देखो, दूसरा है दुर्लभ मृदा और ट्रांस यूरेनियम तत्वों का स्थान। ठीक है, और तीसरा है अक्रिय गैसों का स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अक्रिय गैसें कौन कौन सी आप देख सकते हैं ये। ठीक है, हीलियम, नियोन, ऑर्गेन, जिनोन, और यहाँ पर हाँ, समस्थानिकों का स्थान। और फिर यहाँ पे देखो आधुनिक आवर्त सारणी, ये तो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। अब आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 1913 में जो है वो हेनरी मोजले ने बताई। ठीक है, और आधुनिक आवर्त जो नियम है, इसमें क्या क्या बता रखा है, सब कुछ, कितने क्या तत्व हुए, कितने वर्ग हैं, ये सब यहाँ पर वर्णन हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी के क्या प्रमुख लाभ हैं, ये देख सकते हो प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी की क्या प्रमुख कमियां हैं, सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। बिल्कुल साधारण तरीके से ये सरल भाषा में ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, जिसमें यहाँ पर संयोजकता, परमाणु आकार। ठीक है, और आवर्त में प्रमुख क्या परिवर्तन है, वर्ग में क्या परिवर्तन किया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर धात्विक और अधात्विक गुण के बारे में। ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी। बस प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था 5वां, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण, ये हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। तो ये है प्रिय विद्यार्थियों पूरे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसमें जो है वो तत्वों का जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, इसमें अलग अलग नियम आते हैं, जैसे अष्टक नियम। ठीक है, डोबनेर का सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इस तरीके से। तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन, ये जो नोट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। चाहे तो आप नोटबुक में नोट भी करिएगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा आप ऐप डाउनलोड करें महेंद्र ब्यावर कोचिंग। वहाँ आपके पूरे बुक के मिल जाएंगे, अलग अलग चैप्टर की आवश्यकता नहीं कि कॉपी में उतारे, पूरे बुक के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐप डाउनलोड करें महेंद्र ब्यावर कोचिंग, और आज ही जो है प्रिय विद्यार्थियों नोट्स जो है वो वहाँ से परचेज कर लेवे। ठीक है, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर कर रखे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं। और पूरे साइंस के मिलेंगे, एक चैप्टर के नहीं, पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पर। ठीक है, चलो ओके, जय हिंद जय भारत। और हाँ, मैं बता दूं सामाजिक विज्ञान के भी उसमें मिल जाएंगे।